तो बीसीसीआई को अल्टीमेटम मिला है और जैसा कि तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, कल तक का इंतजार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो करेगा सोच समझ के करेगा और आदेश देगा वो क्रिकेट के हक में होगा। इससे पहले कि मैं तमाम पैनलिस्ट के पास जाऊं, कीर्ति झा, क्योंकि आप इस राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं जो बोर्ड के अंदर होती है, जल्दी से सर थोड़ा कम शब्दों में मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है, बीसीसीआई क्यों नहीं मानना लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें और किन लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी अगर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें एप्लीकेबल होती हैं तो। सर मेरा सस्पेंशन सबसे बड़ा उदाहरण है। समस्या यह है कि जिस जगह शहद होता है वहां मक्खी पहुंचती है। 3 चीजें हैं, एसएमजी, स्टेटस, मनी, ग्लैमर, फ्री में आपको मिलता है। मैं मान लीजिए डीडीसी का अध्यक्ष हूं और मुझे हर साल 30 से 35 करोड़ रुपए मिलते हैं और मैं क्या करता हूं कि स्टेडियम सब कुछ तैयार हो चुका है, 3 या 4 या 5 करोड़ में मैक्सिमम आप साल भर की क्रिकेट डोमेस्टिक खेल सकते हो, जूनियर और सीनियर। ऐसी परिस्थिति में मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं क्या करूं। हरपाल सिंह बेदी जी बैठे हुए हैं, मैं हरपाल सिंह बेदी जी की मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मैन पावर रिसोर्सेज के लिए नाम पर 1 साल में 10 करोड़ रुपए उनके नाम से आरटीजीएस उनकी कंपनी को कर देता हूं। एक आध महीने के बाद में वह 10% 1 करोड़ रुपए रखकर 9 करोड़ मेरी कही हुई कंपनी में या मेरी कंपनी में या जहां मैं आदेश देता हूं वहां भिजवा देते हैं और उसके बाद ये भेज दिया जाता है बीसीसीआई में कि साहब इस प्रकार से हमने 35 या 40 करोड़ रुपए जो मिले हैं हमने खर्च कर लिए हैं। यहां पर केवल राउंड ट्रिपिंग होता है। यह दीमक है जो वहां का पैसा खाए चले जा रहे हैं। ये ऐसे फ्री लोडर्स हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज यह सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्यों विरोध हो रहा है? विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनके घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इनको खाना इनका बंद हो जाएगा। ये फ्री में 39 लोग गए थे, आपको ध्यान होगा। नहीं तो सर क्या बीसीसीआई में सब तरफ है? जहाज में उसके अंदर वकीलों के ऊपर 63 करोड़ रुपए खर्च ये अभी कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए। 63 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए। ये जो ट्रिप में गए 10 करोड़ ये खर्च हुए, लेकिन ये दूसरे राज्यों को देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यही कहती है ना कि आप दूसरे राज्यों को, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बिहार तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, उसको दीजिए, ये नहीं देंगे, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए इन सब चीजों में बहा देंगे। यह कारण है कि यह नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का जजमेंट आवे। ठीक है, हरपाल सिंह बेदी साहब, जो बात कीर्ति आजाद कह रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति है और क्या वाकई कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? 100% कुछ नहीं, बहुतों की। कीर्ति ने तो आपको प्रिसाइज बताया ना, आपने से पूछा था थोड़ा बताओ, पूरी उसने बताया। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए एक रात को, ये तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग या दो बेरामी कर सकता है। 400 करोड़ रुपए आप कैसे देते हैं? मतलब कोई पूछने वाला हो ना। 40 अगर इधर 40,000 रुपया दो आपको, बैंक को पैन नंबर, ये नंबर, वो फोन करता है कहाँ से लाए क्या। 400 करोड़ रुपए एक रात को दे दिया आपने, कोई क्यों दिया? सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट तो ये, आपको बातें करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड ए रॉकेट साइंस, यू डोंट नीड ए टू बी ए लॉयर। 400, ये हमें पता है, 49,000 से ज्यादा तो पैन नंबर क्यों दिया, कैसे लाया, कैश कहां से लाया, वो पहले कैशियर 6 बार पूछते, हालांकि इसको पूछने की बात नहीं। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए आप रात को दे रहे हो, एक ही रात को। इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट क्या होगा? और ये जो अनुराग ठाकर जी हैं, ये एक सिर्फ क्रिकेट के अध्यक्ष नहीं है, ये IOA के वाइस प्रेसिडेंट है। आप पूछिए क्यों है साहब आप? ये इंडिया हॉकी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। कोई पूछिए क्या, अब ना आपने हॉकी खेली, ये नहीं है कि आप खेलें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मगर एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, आप 3 जगह पे लगे हुए हैं आप। अच्छा देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पे कांग्रेस ने पूछ दिया जी सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं। नहीं, अब तो कह रहे हैं कि हुई, अब मान रहे हैं। छोड़िए, इस रूट में सारे इकट्ठे हैं। शरद पवार साथ है, राजीव शुक्ला जी साथ है, और आपने जैसे कीर्ति ने भी कहा, इनका क्या इंटरेस्ट है? एक 20 ओवर का मैच था, शिकागो में खेलना था कि बॉस्टन में खेलना था। दुनिया चली गई यहाँ से, बारिश पड़ गई, अमेरिका में। इससे बड़ा लूट है, आपको क्या करने की जरूरत थी? ये ठाकुर साहब चले गए, राजीव शुक्ला जी चले गए, और जिंग बैंक ले गया, करोड़ों रुपए उसी में खर्च हो गया। कोई पूछने वाला है भाई उधर क्या करनी थी, आपकी जरूरत क्या थी? तो इस तरीके की छोटी छोटी पार्टियां करते हैं, एक मीटिंग बनाते हैं 10 करोड़ का, वो मीटिंग का मतलब नहीं है। तो जो कीर्ति ने कहा बिल्कुल सीखा, ही नोज बिकॉज़ ही इनसाइडर। ये जो अंधेरगर्दी बची हुई है, ठीक है। मगर एक बात है, छोटी सी बात, इसमें सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल आता है कि आपने इनको इतनी अलाउ कैसे किया, इतनी फ्रीडम एक आम आदमी को क्यों नहीं किया जितनी मजे ये ले रहे हैं? विराग गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुनिए। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जो बीसीसीआई की आमदनी है, वो आप आमदनी करते हैं, एक ऐसा लगता है जैसे देश की क्रिकेट संस्था है, लेकिन जब आप खर्च करते हैं
तो आप ऐसा खर्च करते हैं जैसे प्राइवेट बॉडी हो, मेरी अपनी जेबी संस्था है, तो जब आप आमदनी करते हैं उस आमदनी पे खर्च के लिए आपको आरटीआई के भीतर आना चाहिए, सीएजी के भीतर आना चाहिए। इस गैप को खत्म करने के लिए लोढ़ा कमेटी बनाई गई कि जब आप बोलते हो, बाहर जाते हो, बोलते हो मैं भारत की टीम हूं, मैं भारत की संस्था हूं, लेकिन जब आप खर्च करते हो तो आपने एक प्राइवेट मेंबर्स का क्लब बना रखा है। उस क्लब की जो चौधराहट है, जिसकी जो एकाधिकार है, उसको खत्म करने की शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने वालों को दंडित करना चाहिए, तभी खेल और क्रिकेट में सुधार आएगा। सुनील सिंह, फाइनल कमेंट, क्या जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं ऐसा ही होने जा रहा है कल? एकदम 100% लोधा पैनल के रिफॉर्म्स को तो इनको पालन करना ही पड़ेगा। हाँ। और जहां तक मेरी बात है, जो लोग कह रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्रिकेट नहीं रहा, उन लोगों के बीच क्रिकेट एक इंडस्ट्री हो गया है। जो पैसे जो सालाना लोगों को आ रहे हैं उसके रूप में कोई 5 स्टार होटल बना रहा है, कोई क्लब बना रहा है, और कोई जिम और जिम्नेजियम और सेंटर खोल रहे हैं, स्विमिंग एकेडमी और ये बाकी अदर गेम्स के भी खोल रहे हैं। तो उनसे उन लोग अर्न कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, बहुत बड़ी बात है, जो मेंबर से वोट ले रहे हैं उनको। और इसका मतलब तो यही है कि कल का अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला देती है तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये सब कुछ खेल खेला जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होगा, और मेरे ख्याल से बीसीसीआई के पास इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अब उसको न माने, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने काफी वक्त दिया है उनको। अब कल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।